राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। बहुत सारे जो इंडियंस हैं All right, and we're getting in some breaking inputs coming in from Ayodhya. Those are the latest images that we are bringing to you from Ayodhya. The main door of Ram Lalla, Sanctum Sanctorum, as you can see, is decorated with gold. This is the picture, the first image of the main door. As you can see, it's been beautifully carved and is all ready to be opened. Remember, the puja rituals are all set to commence on January 14 स्वर्ण दरवाजे लगाए जाएंगे, यानी सोने के दरवाजे। ये दरवाजे टेंपल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया। कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे। कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। दफा फिर जी इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जा रहा है कि जिसमें पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है इंडिया के अंदर मौजूद है। राम मंदिर के अंदर पहला दरवाज़ा लगाया गया है। 43 दरवाजे जी वो मंदिर के अंदर लगाएंगे। एक एक दरवाज़ों के ऊपर मनो सोना। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में उद्घाटन होने जा रहा है। इससे पहले ही कल अयोध्या के राम मंदिर में सोने के दरवाजे लगाए गए। बताया जा रहा है कि एक दरवाजे में कई कुंटल सोना लगाया गया है। इस प्रकार के टोटल 42 दरवाजे लगाएंगे। ये सभी सोने से कोटेड होंगे। ऐसा देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम सदमे में आ गए हैं कि जितनी हमारे पूरे देश की जीडीपी नहीं है, उससे ज़्यादा तो सोना सिर्फ इंडिया के राम मंदिर में लगाया जा रहा है। आज का वीडियो इसी पर है, आइए देखते हैं। 7,000 लोगों को बुलाया है अयोध्या में, और जिसे आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनका पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो बेसिकली तो वो कहते हैं ना जी कि 700 साल पहले कौन था इधर, जारी बात है मुसलमान थे, तो उन्होंने जनाब इसको ये जो सोना था यहाँ से लूटा और वो यहाँ से चले गए। और ये एक माइंडसेट है, जारी बात है, दे बिलीव कि मुसलमानों ने ऐसे किया। और जारी बात है उनकी ये बहुत सारी बातें जो हैं वो फैक्ट भी हैं कि जारी बात है उस वक्त जितना चीज़ें लूटी गई, सारा कुछ हुआ, वो सारे कोई जितने भी मुसलमान उसमें इन्वेडर्स थे वो कोई इस्लाम को इंस्टॉल या इस्लाम को लेकर तो जो आए या मुसलमान तो उनके साथ आए, लेकिन वो अपनी बादशाहत की भी प्रचार कर रहे थे। एक हिस्ट्री उसके ऊपर जो है वो लिखी गई हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया। कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे। कोई 42 डोर्स जो हैं वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? ठीक है, तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, they want to rewrite every history, they want to rewrite everything, or they want to give a new face to India। ठीक है जी, अब क्या जाता है कि जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, सेड, much of that is right, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just get out of this mindset कि आप हिंदू मुसलमान सिख हैं ईसाई हैं, आप इससे ज़रा बाहर आ जाएं, you can say कि हाँ, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, that India is changing। राम मंदिर के अंदर पहला दरवाजा लगाया गया है। 43 दरवाजे जी वो मंदिर के अंदर लगाएंगे। एक एक दरवाजों के ऊपर मनो सोना है। वैसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो भी किया ये गलत किया है। अच्छा। ये तो हमारी शरीयत में ही नहीं है। कोई भी मुसलमान होगा जिससे आप सवाल करेंगे तो आपको यही बात कहेगा कि इन्होंने जो कुछ भी किया वो बहुत सरासर गलत किया।
ठीक है। सर मैं भी मुसलमान हूँ लेकिन मैं नहीं मानती। मुझे लगता है कि कब्जे वाली जगह पर तो नमाज होती नहीं। एक मंदिर था जो कि कई हजार सालों से मंदिर था, बाबर आया, बाबर ने मस्जिद बना दी। 550 सालों तक हिंदू लड़ते रहे कि ये मंदिर है और फिर कई टाइम ऐसा हुआ है कि मंदिर भी रहा और मस्जिद भी रहा, लेकिन आज वो दोबारा मंदिर बन गया। और उनका ये कहना है, मोदी सरकार का कहना है कि मैं अपने भारत की जो हिस्ट्री है उसको रिवाइंड कर रहा हूँ। जो भारत की ग्लोरी थी, जो अजमत थी, अब वो दोबारा आएगी। जो सनातन धर्म था, जो हिंदुइज्म था, जिसको मुसलमानों ने कुचला, मुगलों ने कुचला, अंग्रेज़ों ने, आज वो फिर से ताकत पकड़ा है। जहाँ तक मोदी सरकार की बात है तो उसको तो हम किसी खाते में नहीं गिनते। वो क्यों? ठीक है ना, हमें तो वो शुरू से ही नहीं, मतलब उसका जो चेहरा है ना, हमें वही नहीं पसंद। पहली उन्होंने ऐसा क्या किया, क्यों नहीं पसंद? उन्होंने वो बड़े अच्छे लीडर है, दुनिया बड़ी तारीफ करती है। ये अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा, ये इंडिया ने जो मतलब पानी छोड़ा है, हमारा मतलब लाहौर डूब गया था, कितना नुकसान हुआ है। क्या कसूर है? उन्होंने ही छोड़ा है बेसिकली। आप डैम बनाओ ना। नहीं, हम डैम अब कैसे पानी आ रहा है, अब इंडिया खुद तो नहीं बना रहा है, ये तो कुदरत का पानी आ रहा है, पहाड़ों का, ग्लेशियर्स का पानी आ रहा है। अगर वो डूबेंगे तो जाहिर है वो तो बंद खोलेंगे ना कि पानी आगे निकल जाए। हमने नहीं बनाना, डैम हमारी सरकार ने बनाना है। तो फिर आप इंडिया को क्यों इल्जाम लगा रहे हैं कि पानी आया? पानी तो कुदरती आया ना। इंडिया से तो हमारी शुरू से ही दुश्मनी है। हमको क्यों है ना, मैं ये कह रही कि यार हम पॉजिटिव क्यों नहीं हो जाते? ऐसे तो अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आपने सवाल किया, बहुत अच्छा किया। हाँ। हम लोग मुस्लिम हैं, वो गैर मुस्लिम है। अच्छा। वहाँ पे मुस्लिम भी बसते हैं। अगर वहाँ पे मुस्लिम होते, उनको एक्शन लेना चाहिए था। वो मंदिर वहाँ पे बनना ही नहीं चाहिए था, सबसे पहली बात है। तो जब मुसलमानों के सामने मुगलों की हकीकत खुली तो मुसलमान भी चुप करके वापस चले गए कि ठीक है भाई, अगर ये मंदिर था, अंदर से मूर्तियां निकली, पूरे मंदिर के पिलर निकले, तो मुसलमान खुशी खुशी लौट गए। आप भी अपने सवाल में जी? मैंने कहा जबर के आगे तो कोई खड़ा नहीं ना हो सकता। आप मोदी को क्या समझती हैं? हाँ। मोदी एक दहशतगर्द, नहीं, आपकी भी पूरी राय लूंगी ना। मोदी एक दहशतगर्द आदमी। आपको पता पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान वहाँ पे है। अच्छा। उनका जीना 2 बार किया हुआ, दिन दिहाड़े उनको उनके बच्चे जी। आप न्यूज नहीं देख रही? मैं तो कुछ और न्यूज देखती हूँ। कौन से न्यूज आप? वहाँ पे तो मुसलमान औरतें कहती है मोदी हमारा भाईजान है। नो, तलाक खत्म कर दी, लैपटॉप दे दिए मुसलमानों को। सरेआम उनको तलवारों से मारा जाता है। उनको कहा जाता है जय श्री राम जी बोलें, ठीक है, नारे लगवाए जाते हैं। उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, ये पाकिस्तान में अकलियत बसती है ना, हिंदू। अकलियतों का क्या हाल किया? क्या किया? सर मैं अभी सिंध का दौरा करके आई हूँ। सिंध में बेचारे हिंदुओं के पाँव में जूता नहीं है। साजिश के तहत हो रहा है, उसमें इंडिया इन्वॉल्व है। इधर से जाते हैं, उधर से साजिश करने के लिए कोई ना कोई शोर डाल देते, इधर कोई शोर नहीं डालते। आपको पता है इंडिया ने अभी पिछले दिन जब अभिनंदन का जहाज, उस वक्त कौन सी लड़ाई थी, कौन सा झगड़ा? सिर्फ इलेक्शन की खातिर। जब भी मोदी, सर वो पुलवामा अटैक था। वो पुलवामा कोई अटैक नहीं था, सिर्फ उसने इलेक्शन जीतना था वहाँ। जब भी इलेक्शन आता है, मोदी कोई ना कोई बहाना लगा के पाकिस्तान के ऊपर, हालांकि हमला भी नहीं किया होता, सिर्फ अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वोटिंग के लिए। अगर उन्होंने बेवकूफ़ बनाया तो हमने अभिनंदन को फिर क्यों छोड़ा ना? टिक जाते भाई, अभी रख के देखते। हमारे जर्नैलों की टांगे वजन नहीं उठा सकी। इमरान खान ने जो वजन नहीं उठा सका, ठीक है, कोई और आदमी होता तो इसका वजन भाई 24 घंटे नहीं आप उनको एक पायलट को रख पाए। आपको क्या कह रहा हूँ कि उन्होंने उनका वजन ही नहीं उठा सके। अमेरिका बहादुर ऊपर से फोन कर रहा है, इमरान खान को कर रहा है, जनरल बाजवा को कर रहा है, वो तो 24 घंटे के अंदर चला गया। हमारा अगर पकड़ा होता तो 10 साल नहीं आना था वहाँ से। इंडिया के अब जो हिस्ट्री है वो कहते हैं कि देखे ये मंदिरों का बहारत है, ये मुगलों का नहीं है। एक मिनट, उन्होंने सबसे बड़ा, दोस्तों आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी जाहिल मुसलमानों में कैसे दहशत है मंदिर को लेकर, लेकिन उस मंदिर को लेकर ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज का भारत मोदी का भारत है। अगर थोड़ी सी भी मैली आंख से ये जाहिल मुसलमान देखते हैं तो निश्चित ही मोदी जी इन सब का अच्छे से खात्मा करेंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी इस भव्य और दिव्य राम मंदिर के गोल्डन गेट को शेयर कीजिए। थैंक यू।